हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू रिजॉल्व। आज मैं पोरवाल रोड में हूँ और एक नए लॉन्च को समझने के लिए आया हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है निवासा इनचैंटे और ये पोरवाल रोड के काफ़ी नज़दीक है। निवासा के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताऊँ, इनका एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट निवासा उड़ान था जिसकी डिलीवरी आज आप जाकर के देख सकते हैं, उसके मेंटेनेंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बिल्डर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये नया लॉन्च है और जो लोग 2.5 3 BHK देख रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। इसमें 2 BHK 750 कारपेट का रहेगा, वहीं इसका 2.5 BHK 850 के आसपास का रहेगा और वहीं इसका 3 BHK 1040 के कारपेट का रहेगा। तो आज हम 3 BHK का सैम्पल फ्लैट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी सारी डिटेल समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम 3 BHK का सैम्पल फ्लैट समझते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यह है इसका फ्लोर प्लान और ये 1040 का कारपेट है। तो चलिए फ्लैट को पूरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको डोर पे डिजिटल लॉक मिलेगा जो की कार्ड दोनों से अनलॉक हो सकता है। अंदर की तरफ आने के बाद आप जैसा देख पा रहे हैं ये इसकी लॉबी है। ये 5.5 बाई 4 की ऑलमोस्ट लॉबी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस डोर के पीछे शू रैक का स्पेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे एज इट इज शू रैक बनवा सकते हैं या फिर आप इसको हाफ कर सकते हैं और हाफ बैठने की जगह कर सकते हैं ताकि आप यहाँ बैठ के शूज भी चेंज कर सकें। अब हम इसके लिविंग और डाइनिंग एरिया को समझ लेते हैं। ये एल शेप का लिविंग और डाइनिंग एरिया है। इसका डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 16 बाई 10.5 का इसका लिविंग साइज है, यानी कि 16 बाई 10.5। ये पूरा आपका जो रेक्टेंगुलर है ये लिविंग एरिया सेपरेट है एंड डाइनिंग एरिया विच इज़ 8.5 बाई 8.5। ये आपको पूरे धानोरी में सबसे बड़ा डाइनिंग स्पेस मिलता है। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं इन्होंने डाइनिंग टेबल को दीवारों से लगा के नहीं रखा हुआ है, इन्होंने काफ़ी स्पेस यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे आराम से एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ रहा है विद लॉट ऑफ स्पेस। A good dedicated living area and a very spacious dedicated dining area. Living separate, dining separate. अब हम इधर किचन को समझ लेते हैं। किचन आप जैसे देख पा रहे हैं, अगेन दिस इज अ वेरी स्पेशियस, दिस इज अ वेरी गुड साइज। 8 बाई 9 का साइज है ये और ये एल साइज का है जिसमें आपको ग्रेनाइट टॉप और स्टेनलेस सिंक मिलेगा। इसी तरीके से आप अपना ट्रॉलीज एंड कैबिनेट लगा सकते हैं। एक सबसे अच्छी वन वेरी थॉटफुल थिंग फ्रॉम द बिल्डर साइड, यूजुअली क्या होता है ये जो टाइल्स रहती है ये बिल्डर 7 फीट तक देता है विच इज स्टैंडर्ड इन द मार्केट, बट यहाँ पे ये नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कल को अगर आपको यहाँ पे कैबिनेट्स अपने किचन को डिज़ाइन करना है, जैसे यहाँ पे कैबिनेट्स लगे हैं, तो आपको ये टाइल्स निकालनी पड़ती है जो एडिशनल कॉस्ट पे आता है। बट यहाँ पे आप अपने कैबिनेट्स पूरे प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी थॉटफुल थिंग बाय द बिल्डर। इस तरफ में इसका ड्राई एरिया आ जाता है। ड्राई एरिया अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट्स देके रखे हैं विद वाटर इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट। इस तरफ में आप अपना एडिशनल सिंक भी बनवा सकते हैं, एक्सटेंडेड सिंक बनवा सकते हैं। बालकनी को समझ लेते हैं। दिस इज द एंटायर बालकनी एंड एवरी होम इन निवासा विल गेट ए कवर्ड बालकनी। टफिन ग्लास बिल्डर आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है विद एंटी स्किड टाइल्स ऑन बालकनी। ये एज इट इज कवर्ड रहने वाला है 3 साइड से। योर प्राइवेसी इज मेंटेन। चलिए अब चल के इसके घर के बाकी पार्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। डाइनिंग, लिविंग, बालकनी एंड किचन। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक वॉश बेसिन का स्पेस बना के रखा है एंड जो तीनों साइड से कवर्ड है। और उसके बाद इस तरफ में इन्होंने कॉमन बेडरूम दिया हुआ है। इसका साइज 10 बाई 10 का है, मगर ये 10 बाई 10 इंटायर स्क्वायर है और ये जो वार्डरोब स्पेस है ये एडिशनल है, यानी कि ये 12 बाई 10 के रूम साइज के इक्विवेलेंट है। कैसे? ये 2 फीट का वार्डरोब है जो अगर आप वहाँ लेते तो आपकी 2 फीट की जगह वहाँ से चली जाती, तो रूम यूज़ करने को आपको 10 बाई 8 का मिलता। बट ये वार्डरोब स्पेस के कारण आपको पूरा 10 बाई 10 यूज़ करने को मिल रहा है एंड 2 फीट की जो आपकी वार्डरोब है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं वार्डरोब दूसरी तरह का शिफ्ट करके। ये इसका विंडो साइज है, फुल साइज विंडो 5.5 का इसका हाइट है विच इज़ वेरी गुड फॉर वेंटिलेशन विथ अ मॉस्किटो मैश एंड ग्लास। अब इसके
बाकी बेडरूम और कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। टाइल्स जैसा आप देख पा रहे हैं एज इट इज रहेगा, 7 फीट हाइट, पॉड ऑन वन साइड एंड शावर एरिया ऑन द अदर साइड। सो दिस इज अ डिसेंट साइज। एंड अगर मैं आपको फ्रेमिंग की बात बताऊं तो फ्रेम आपका ऐसे ही वुडन रहने वाला है। फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्रॉम द इनसाइड इट विल बी ग्रेनाइट। चलिए अब इसके बाकी बचे हुए दोनों रूम को देख लेते हैं। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम विद अ डिसेंट साइज ऑफ अटैच बालकनी एंड अ वॉशरूम ऑन दैट साइड। इस रूम का डायमेंशन इज ऑलमोस्ट 14x10 एंड इस तरफ में इसकी बालकनी जिसका साइज 8.5 का है। एंड एज यू कैन सी दिस इज अ गुड एंड डिसेंट साइज, वरना यूजली आपको एक बहुत स्मॉल सी बालकनी मिलती है सेकेंड बालकनी के नाम पे। और इस तरफ में इसका वॉशरूम है। तो वॉशरूम सेम स्पेसिफिकेशंस एज बिफोर। अब इसके लास्ट बेडरूम को देख लेते हैं। सो लास्ट बेडरूम का अटैच वॉशरूम इस तरफ में है। Again, same specification as before and a decent size. So ये आपका थर्ड बेडरूम है जिसको आप किड्स बेडरूम भी कह सकते हैं। स्पेस आप जैसा देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा है। बेड के तीनों तरफ काफ़ी अच्छा है। वार्डरोब और बड़े साइज के बेड होने के बावजूद स्पेस काफ़ी अच्छा है विथ अ विंडो, विथ अ फुल साइज विंडो which is good for ventilation and sunlight. To sum it up all, 3 good size bedroom, a dedicated living and a dining space, 2 balcony and 1040 carpet. This is a very good carpet, this is a very good layout. जो भी 3 BHK जिन्होंने कोहिनूर में मिस कर दिया, जिन्होंने मंत्रा मोंटेना मिस कर दिया, जिनको प्राइड में इन्वेंट्री हायर फ्लोर की इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आकर के वो यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें और इसको फ्लैट को अच्छे समझें, क्योंकि वीडियो में फ्लैट दिखाना और सामने से एक्सपीरियंस करना 2 अलग बातें हैं। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सैम्पल फ्लैट हमारा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ, ताकि मैं आपको ऐसे ही रियल एस्टेट अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।